गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। 2 दिन से हम लोगों की क्लासेस पोस्टपोन थी। आज हम लोग फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डाइजेशन वाला पार्ट्स था, हम लोग देख रहे थे। डाइजेशन में आई होप हम लोग कवर कर चुके थे फूड पाइप को और स्टमक को। स्टमक में हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को देख लिए थे। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हम लोगों का टॉपिक था HCl। HCl के फंक्शन को हमें देखना था। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर। HCl जो होता है वो एक तरीके का जूस होता है जो स्टमक से निकलता है, ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में से एक जूस होता है जो कि एसिड के फॉर्म में काम करता है, डाइजेशन करता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उस ग्लैंड्स में कुछ सेल होती है 2 टाइप्स की, हमने बता के रखा था। तो ये जो HCl होता है ये ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, ठीक है। ये जो होता है HCl हमारे फूड मटेरियल में, जो हम लोग माउथ कैविटी से स्टमक तक हमारा फूड मटेरियल आ गया होता है, उसमें अगर किसी तरीके की बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाती है तो उनको किल करने के लिए भी ये काम करता है और हमारे स्टमक को एसिडिक बनाता है। ओके, ये जो HCl है ये क्या करता है? इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट में ये हेल्प करता है उसके डाइजेशन में। बट ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया और किसी तरीके का जम्स अगर हमारे फूड मटेरियल के माध्यम से आ जाता है हमारे स्टमक तक, तो वो स्टमक में किल कर देता है उन बैक्टीरिया और वायरस को, और हमारे स्टमक को वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, और इसमें जो होता है, ये जो होता है 2 तरीके के एंजाइम्स इसमें और हेल्प करते हैं। एक जो होता है रेनिन और पेप्सिन, आगे की क्लास में हमने बता के रखा था। रेनिन और पेप्सिन ये 2 एंजाइम्स होते हैं। ये दोनों जो एंजाइम्स होते हैं, ये रेनिन फंक्शन या फिर आप ये कह सकते हो कि एक्टिव कब होता है, रेनिन जो है वो प्रो रेनिन के मिलने से, जब HCl का सिक्रेशन होता है तो ये जो रेनिन होता है HCl की हेल्प से प्रो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो दूध पे अभिक्रिया करता है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और जो पेप्सिन होता है, इसी HCl की हेल्प से जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ये उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो पेप्सिन है ये एक तरीके की प्रोटीन होती है और ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पार्शियल होता है, बहुत थोड़ा होता है, आंशिक होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टमक में आप कह सकते हो कि 20%, 100% में 20% प्रोटीन का पाचन स्टमक में होता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डाइजेशन होता है, फुल कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन होती है वो पेप्सिन प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स में बदल जाती है, किसकी हेल्प से? HCl की हेल्प से। और वो जो रेनिन है, रेनिन भी एक तरीके की प्रोटीन इसमें पाया जाता है दूध में। मिल्क जो हम लेते हैं बच्चों में, ये सबसे ज़्यादा रेनिन का सिक्रेशन जो होता है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो फूड होता है वो मिल्क ही होता है। तो ये जो मिल्क है, इस मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। उस केसिन प्रोटीन पे वो जो रेनिन होता है, वो रेनिन जब HCl की प्रेजेंटी में वो पैरा केसिन बनाता है, और पैरा केसिन जो है फिर उसके बाद वो क्या करता है, पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्टोन्स में। ओके, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेनिन है वो किस पे काम करता है? मिल्क पे, ठीक है।
और ये तो आप लोग जानते हो, नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था कि जो हमारे माउथ का फूड मटेरियल होता है उसको बोलस बोलते हैं, और जो स्टमक का होता है उसको काइम बोलते हैं, ठीक है। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो उसको काइल बोलते हैं, ठीक है। HCl का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, अम्ली एसिटिक होता है वो, ठीक है। तो उसका जो pH वैल्यू होता है 1.5 से 2.5 होता है, इसलिए हमारे स्टमक का भी pH वैल्यू इतना ही होता है। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मान लीजिए स्टमक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के जस्ट बाद से हमने बताया था कि यहाँ पे एक तरीके की वॉल पाई जाती है। स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो लेंथ होती है वो 6.6 मीटर की होती है। वैसे इससे छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बस कही जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 6.6 होती है, मीटर होती है, ओके। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका डेडुनम, जिसको अंतःग्रहणी बोलते हैं। सेकंड जो पार्ट्स होता है जिसको जेजुनम बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो इलियम होता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करें स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो 3 पार्ट्स में, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ये जो डेडुनम पार्ट्स होता है यहाँ से 2 ऑर्गन्स और जुड़े होते हैं जो कि हेल्पिंग ऑर्गन के थ्रू काम करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो लीवर है, सेकंड जो है वो पैनक्रियाज है। यकृत और अग्नाशय, ये 2 ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेडुनम पार्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये लीवर को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद वो डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम वाले पार्ट्स को देखते हैं। तो डेडुनम से 2 ऑर्गन्स जुड़े होते हैं जो कि ग्लैंड्स के फॉर्म में काम करते हैं, ग्रंथि के रूप में, इन्हें ग्रंथि कहा जाता है, ये ग्रंथि होते हैं। और ये जो लीवर होता है हमारी बॉडी की सबसे लार्ज ग्लैंड्स होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यही यकृत होती है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको लार्ज ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं लीवर को, देख लीजिए। हमने छोटा सा फिगर, तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मल फिगर मैंने इतना ऐसे बना दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखते हैं कि ये जो डेडुनम पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे एक ग्लैंड्स है, ओनली फॉर हम लोग देखेंगे लीवर को, उसके बाद हम लोग पैनक्रियास को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ये जो लीवर है, यहाँ पे हमने लीवर को बना दिया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से जुड़ा होता है। यहाँ पे एक और ग्लैंड्स होती है जो कि पत्ती के जैसे, लीफ के जैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। और ये जो लीवर है, और इसी लीवर से जुड़ा हुआ एक और पार्ट्स होता है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि लीवर क्या है। लीवर जो है, लीवर के स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लीवर के स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। ये जो लीवर होता है इसका वेट होता है 1.5 kg। लीवर का जो वेट होता है 1.5 kg होता है। इसके स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। इसमें कई सारी सेल पाई जाती है, जैसे कुफर सेल हो गई, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल होती है वो कौन सी सेल होती है, हिपैटिक सेल होती है, ठीक है। ये जो लीवर है इसमें हिपैटिक सेल होती है, इसी वजह से हम लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये जैसे ये लीवर है, तो लीवर को आप डोनेट कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। कब डोनेट कर सकते हैं, जब हमारा लीवर हेल्दी होता है। हेल्दी लीवर का मतलब होता है कि हम किसी भी तरीके का स्मोकिंग, ड्रिंक वगैरह नहीं करते, फिर हमारा लीवर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है, ठीक है।
तो हम लीवर को डोनेट कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें रिकवरी हो जाता है। किसकी वजह से? ये जो हिपैटिक शेल होती है इसमें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रीजनरेट करने की पावर होती है, पुनः निर्माण करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे बॉडी का यही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जिसमें रीजनरेशन पावर नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शरीर में पुनः निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में कौन सी सेल पाई जाती है? हिपैटिक सेल पाई जाती है। इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटो लॉजी बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये जो अब लीवर हमारा क्या करता है, एक तरीके का जूस बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, ये लीवर क्या करता है, एक तरीके का जूस बनाया जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस 24 आवर्स सिक्रेशन इसका लीवर करता रहता है, बट क्या करता है कि ज़्यादा हो जाता है। सपोज करिए कि ये जो जूस है, ये जूस अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा लीवर क्या करता है, इसको स्टोर करके रख लेता है, बट अपने आप में नहीं स्टोर करता। ये क्या करता है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, इसी गॉल ब्लैडर में वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, किसको? इसी गॉल ब्लैडर में स्टोर करके वो पूरी तरह से रख लेता है जो ज़्यादा बाइल जूस होते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस होता है इसका काम क्या होता है? फैट का डाइजेशन करना। और इसका जो कलर होता है, हमारे लीवर में, लीवर जो है वो एक तरीके के पिगमेंट्स का सिक्रेशन करता है जिसको बिलवर्डिन पिगमेंट्स बोलते हैं। इसी बिलवर्डिन पिगमेंट्स के कारण हमारा जो बाइल जूस है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि लीवर ने किसका सिक्रेशन किया? बाइल जूस का। तो क्वेश्चन बनता है कि बाइल जूस जो पित्त रस है उसका स्राव कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। स्टोरेज कहाँ होता है? वो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, ये जो पित्ताशय है, और इसका कलर मैंने ग्रीन कलर इसलिए बना दिया कि इसमें इसका जो कलर होता है, इसमें बाइल जूस होता है और वो बाइल जूस का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। किसके कारण होता है? एक पिगमेंट्स के कारण। कौन सा पिगमेंट है? बिलवर्डिन। ठीक है, ये किसका पाचन करता है? तो फैट का। ये डाइजेशन क्या किसका करता है? फैट का। अब देखते हैं कि ये जो बाइल जूस होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तो उसके बाद जो है वो ये बाइल जूस फुल कम्प्लीटली बन जाता है। तो वाटर, वाटर तो आप समझ रहे हैं। सेकंड जो है वो सॉल्ट जो है, पित्त लवण, जिसको बाइल सॉल्ट बोलते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। फर्स्ट सॉल्ट जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये दोनों सॉल्ट होते हैं। यही एक ऐसा जूस है जिसमें किसी तरीके की एंजाइम्स नहीं पाई जाती है। ये बिना एंजाइम्स के हेल्प के ही डाइजेशन करते हैं फैट का। ओके, बट किसकी हेल्प से? इसी सॉल्ट की वजह से। बाकी आप देख लीजिए कि माउथ कैविटी में सलाइवी ग्लैंड्स होती है, जहाँ से वहाँ भी एंजाइम्स होते हैं। स्टमक में भी एंजाइम्स होते हैं, बट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी तरीके की एंजाइम्स नहीं होती है, और ये बाइल जूस फिर भी हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन में। किसकी डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में। बट किसकी हेल्प से करता है? तो बाइल सॉल्ट की। वो बाइल सॉल्ट क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि लीवर जो है वो पिगमेंट्स कौन कौन से? दो पिगमेंट्स का सिक्रेशन करता है। तो ये एक जो होता है वो बिलरुबिन का सिक्रेशन करता है और बिलवर्डिन का। तो ये जो बिलवर्डिन है यही हमारे बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। बट ये जो बिलरुबिन है, बिलरुबिन का जो कलर, बिलरुबिन जो है वो ब्लड में पाया जाता है। ब्लड के प्लाज्मा का जो एलोइस कलर होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है,
अब हमारा बिलिरुबिन क्या करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इनको कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, जैसे हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे इस फैट है, ये कुछ फूड मटेरियल है, और ये फूड मटेरियल कौन सा है, फैटी फूड मटेरियल है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से जो बाइल जूस है वो आता है, और बाइल जूस आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, क्योंकि बाइल जूस सॉल्टिस की हेल्प से पायसीकरण की प्रक्रिया करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। तो छोटे बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बदल जाता है फैटी एसिड में, वसी अम्ल में। पूरी तरह से ये फैट का डाइजेशन नहीं करता है अभी, अभी तो इस फैट का फुल डाइजेशन नहीं हुआ है, पार्शियल डाइजेशन ही हुआ है। आगे की क्लास में हम लोग फैट के फुल डाइजेशन को देखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट में आप बताया करिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए। ओके, थैंक यू सो मच।